हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो खाली इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और ग्लोबल मार्केट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पूरी दुनिया की नज़र इस समय पर इस टॉपिक के ऊपर बनी हुई है। सबसे पहले आप कुछ ये विजुअल्स देखिए। The visuals that you just saw are the visuals of ships and vessels struck in Strait of Hormuz. As you can see, पूरे स्ट्रेट में शिप्स एंड वेसल्स का ट्रैफिक लगा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हरमूज के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो ला रखा हूँ, बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इन कंप्लीट डिटेल what is Strait of Hormuz, what are the major strategic points which Iran is using, and how is Iran blocking it, and what are the threats ईरान पोजेसिंग फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड शिप्स। बिल्कुल सिंपल भाषा में और छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये देखिए, जब हम इंडिया से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये कहलाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये कनेक्टिंग पॉइंट है बिटवीन ये जो पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। आप जैसा देख पाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नॉर्दर्न साइड में ये जो कोस्टल लाइन है ये ईरान की है, ठीक है। नॉर्दर्न साइड में ये पूरा ईरान है। एंड अगर आप साउथ की तरफ आएंगे तो ये ओमान का रीजन है। ये खसाब आप देख पा रहे हैं, कुमजार, ठीक है। इसको कहा जाता है ओमान का मुसंदाम पेनिनसुला, एंड इसके नीचे है यूएई। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये टोटल जो इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, जो इसका चोक पॉइंट बनता है, ये बनता है 167 किलोमीटर्स इन लेंथ टोटल। ये जो नैरोएस्ट पॉइंट है, ये जो आप देख पा रहे हैं, इस पॉइंट की जो विड्थ है टोटल ये है 33 किलोमीटर्स। ये मैं आपको पहले भी पिछले वीडियो में बता रखा हूँ कि नैरोस्ट पॉइंट पे इसकी जो विड्थ हो जाती है वो है 33 किलोमीटर्स। अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अनुसार एक कंट्री जिसकी जो कोस्टल लाइन है वो अपने टेरिटोरियल वाटर्स जो एक सी के अंदर या फिर एक ओशन के अंदर क्लेम कर सकती है, वो रीजन होता है 22 किलोमीटर्स फ्रॉम इट्स कोस्टल लाइन। मतलब ओमान यहाँ से 22 किलोमीटर्स इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अपनी कोस्टल लाइन को क्लेम कर सकता है, एंड ईरान यहाँ से अपनी कोस्टल लाइन से 22 किलोमीटर्स तक अपने इस रीजन को क्लेम कर सकता है। तो इसमें अगर आप देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में लगभग 11 किलोमीटर का ऐसा रीजन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो कि ओवरलैप होता है दोनों कंट्रीज़ द्वारा, ठीक है। दोनों कंट्रीज़ उसको क्लेम करती हैं अंडर टेरिटोरियल वाटर्स। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, जो इसकी शिपिंग लेन है, जो डेजिग्नेटेड शिप लेन्स, जो बड़ी वेसल्स होती हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो कोस्टल लाइंस हैं इनकी, ओमान की एंड ईरान की, ये दोनों साइड की कोस्टल लाइंस शैलो वाटर्स से घिरी हुई हैं। शैलो वाटर्स मतलब इनकी गहराई कम है, बट और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आकर के और क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े टैंकर्स, बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स और एलएनजी के टैंकर्स को जब मूव करना है तो उनको गहरा पानी चाहिए। उस गहरे पानी की जो लेन दी गई है वो ईदर साइड, यानी कि जाने के लिए और आने के लिए, इट इज़ ओनली 3.2 to 3.5 किलोमीटर्स। इसके बीच में एक 3.2 किलोमीटर्स का एक बफर जोन भी है, यानी कि दोनों लेन को डिवाइड भी करता है। अगर आप उस टोटल लेन को, जाने वाली लेन को और आने वाली लेन को अगर मिलाएं तो ओनली 6.4 किलोमीटर्स टू 7 किलोमीटर्स का ये जो पासेज रूट है वो है बड़ी शिप्स एंड बड़े वेसल्स के लिए, टू मूव इन एंड टू मूव आउट। अब यहाँ पर आप कुछ इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स के ऊपर नज़र डालिएगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये
कुश्म आइलैंड करके दिखाई दे रहा है, ये हैं ईरान के पार्ट्स। और ये जो खुमजार, खसाब, साल अली, ये सब जो हैं ये मुसंदाम पेनिनसुला में हैं, ओमान के। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कल को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके बीच में पड़ता है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इट लाइज बिटवीन ओमान एंड ईरान। बट यहाँ पर जो ईरान की ज्योग्राफी है वो उसके लिए सबसे बड़ा एसेट है। ईरान का ये वाला जो रीजन है इट इज़ ऑल माउंटेनियस। ठीक है, ये माउंटेनियस शोर लाइन्स हैं ये पूरी की पूरी। ठीक है, जहाँ से आप इजीली सर्विलांस कर सकते हैं, दूर से दुश्मन को देख सकते हैं। इसके जो आइलैंड्स हैं वो इसको एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनाते हैं, जो कि एक अच्छा लॉन्च साइट एंड ऑब्जर्वेशन साइट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि थ्रेड्स क्या क्या पोजेस करता है ईरान इस रीजन में, एंड कैसे वो इस चोक पॉइंट को इस्तेमाल कर रहा है ग्लोबल ऑयल मार्केट के जो प्राइजेस हैं उनको हद से ज़्यादा बढ़ाने में। पहला जो थ्रेट आता है वो है ईरान के आइलैंड्स से। ये जो आइलैंड्स हैं, जो माउंटेनियस रीजन्स हैं, यहाँ से आप इजीली कोई भी शॉर्ट रेंज मिसाइल आप आराम से लॉन्च कर सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, इंक्लूडिंग मोबाइल लॉन्चर्स होते हैं, उनसे भी आप कोई छोटा मोटा मिसाइल फायर करके आप इजीली मूव कर ले जाएंगे। और जो कमर्शियल शिप्स होती हैं उनके पास तो इतनी बड़ी कोई टेक्नोलॉजी होती नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा हार्म पहुंचा सकते हैं पे कमर्शियल वेसल्स को। दूसरा थ्रेट जो इस रीजन में पोजेस करता है वो ये है कि वो अपने ड्रोन्स को इजीली कहीं से भी लॉन्च कर सकता है, बड़ी दूरी से भी लॉन्च कर लेगा। वो ड्रोन्स जा करके इन वेसल्स और इन शिप्स को हिट करेंगे, जो कि एक भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट जो ईरान इस रीजन में, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है फॉर ग्लोबल इकोनॉमी, वो है यहाँ पर जो सी माइंस का कॉन्सेप्ट है। वो ईरान क्या कर रहा है, इधर पे अगर उसने सी माइंस बिछा ली इस छोटे से नैरो पैसेज में, और यहाँ पर हल्का सा भी अगर माइंस एक्सप्लोर करना शुरू करती हैं, तो एक किस्म का पूरा पैनिक मचा देंगी वो अमंग्स दी कमर्शियल व्हीकल्स। और यहाँ पर अगर छोटा मोटा जहाज़ भी अगर चोक कर जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर प्ले करेगा बाकी कमर्शियल शिप्स के लिए। अब यहाँ पर जो यूएस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है वो ये कि यूएस पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करे फॉर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ये बात बोल चुके हैं कि वो दुनिया भर की नेवीज़ और मिलिट्रीज़ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आएँ और अपनी कमर्शियल शिप्स को प्रोटेक्ट करें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सब सेफली पास कराएं और अमेरिका की मदद करें। बट हम सब जानते हैं रेस्पॉन्स काफ़ी नेगेटिव आया था, कोई भी नेशन आगे नहीं आया। यूएस नेवी का 5th फ्लीट जो कि रिस्पॉन्सिबल था अभी तक इस रीजन में ऑपरेशंस को कंडक्ट कराने के लिए, उसके हेडक्वार्टर्स पर ईरान ने पहले ही हमला कर रखा है। अब जो कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जो कि यूएस नेवी का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो अब इस वॉर से बाहर हो चुका है। इस वजह से यूएस के ऑपरेशंस को बहुत बड़ा झटका लगा है। एंड अब अगर यूएस यहाँ पर अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करता है, तब भी ईरान की ज्योग्राफी और ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं वो उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकती हैं। आई होप मैं आप सभी को समझा पाया हूँ कि हाउ दिस 33 किलोमीटर शिपिंग रूट हैज़ बिकम अ चोक पॉइंट फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन्स। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक and share the video and please subscribe my channel. Thank you very much. Jai Hind.